नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पुंछ में सुरक्षा बल पर हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुंछ में आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर ये मिल रही है। पता ये चला है कि आतंकी वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि आतंकी इंटरनेट के जरिए मैप से वापस पाकिस्तान भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। आतंकी जंगल से होते हुए भागने का प्लान बना रहे थे और इसी खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एहतियातन वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से खबर है, पुंछ में सुरक्षा बल पर ये जबरदस्त हमला किया गया और उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर ये है कि अब आतंकी परेशान हो गए हैं। वो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे वो पाकिस्तान वापस चले जाए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, रिफत और कोमल। सबसे पहले मैं कोमल का यहां पर रुख करूंगी। कोमल, ये बताइए, क्योंकि अब माना जा रहा है इंटरनेट सेवा को जरूर बंद कर दिया गया है, लेकिन आतंकी बहुत परेशान हो गए हैं। वो पाकिस्तान वापस भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है। देखिए, आतंकी किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेकर जो है वो पार आते हैं, इस पार आते हैं, घुसपैठ करते हैं, लेकिन बिना लोकल मदद और बिना इंटरनेट के उनको रास्ता नहीं मिलता है। और यही कारण है कि OGW के वजह से, उनकी मदद से जो वर्चुअल नंबरों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो ये खबर है वो सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के पास है कि उनको वर्चुअल नंबर वो यूज़ कर रहे थे और उनकी OTP जो थी वो स्थानीय जो OGW हैं उनके मोबाइल नंबर पे OTP आती है। उसके बाद वर्चुअल नंबर इस्तेमाल होते हैं, वर्चुअल नंबर क्रिएट होते हैं। तो वर्चुअल नंबर तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक कि एक नॉर्मल सिम में OTP नहीं आता। तो इसका ये मतलब ये अंदाजा सिर्फ सीधा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो OGW जो उनके संपर्क में थे, जो उनकी मदद कर रहे थे, उनके नंबरों पे वो जो OTP है वो आई। उसके बाद उन्होंने बार बार नए नए वर्चुअल नंबरों को क्रिएट किया, जिसकी वजह से उनको मैप की मदद मिलती है। जब वो हमला करते हैं, हर बार आतंकी जब हमला करते हैं तो उस स्पॉट से चले जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में तीसरा दिन है आज ऑपरेशन का और अभी भी सर्च चल रही है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है चारों तरफ। चारों जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाका है, तस्वीरों में आप देखेंगे ये जो जंगल है, घने जंगल, इनमें घर भी है, लोगों के घर हैं, गुजर बकर वालों के कच्चे घर हैं, जो कि सर्दी के माहौल में अक्सर वहां से चले जाते हैं। वो जम्मू का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो खाली मकान है, उनकी भी वो पनाह लेते हैं। लेकिन अब उन्हें मालूम है कि चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों को पता है कि वो पाकिस्तान से ही आए हैं। वापस पाकिस्तान जाने के लिए मैप की जरूरत पड़ेगी। जब आप जंगलों में घुस जाओगे तो वो कैसे निकलेंगे? तो जाहिर सी बात है उनके पास अब इंटरनेट बंद होने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो जल्दी ही धरपकड़ होंगे, जल्दी ही उनको पकड़ा जाएगा और जल्दी ही शहादत का जवाब है वो भी लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर सामने आ रही है, जो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल कोमल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। रिफत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, देखिए, जो जंगल है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चूंकि वो बहुत घना है, वहां पर वाहन जा नहीं सकते और खुद अगर जवान जाए तो बहुत ज्यादा जोखिम भरा ये हो सकता है। ऐसे में अत्याधुनिक अब यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास इस सर्च ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है रिफत? देखिए, सर्च ऑपरेशन में काफी टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है पीर पंचाल फॉरेस्ट, खासतौर से राजौरी और पुंछ के, और कहां पे ये मिलिटेंट छुपे हैं ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जब तक हर जगह पे खंगाला नहीं जाएगा, हर जगह पे सर्च नहीं की जाएगी, तब तक उनका पता लगाना मुश्किल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आफाक से मैं कहूंगा वो पूरा ये एरिया दिखाएं। ये हम पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हैं और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। यहाँ पे अगर ड्रोन भी ऑपरेट किया जाएगा, हर जगह पे ड्रोन की नजर नहीं जा सकती है या हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस नहीं की जा सकती है। तो यहां पे फिजिकली सेना के जवानों को जाना पड़ेगा, जगह जगह पे सर्च करनी पड़ेगी। न जाने कितनी गुफाएं होंगी ऐसे जंगलात में, न जाने कितने बड़े बड़े पत्थर होंगे जिसके नीचे मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत टाइम लग सकता है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा रिस्क रहता है सेना के जवानों के लिए कि जब वो फिजिकली ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कहीं से भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी वो फिर से निशाना बन सकते हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जरूर राजौरी और पुंछ में यह बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि अगर कहीं पर भी बस्ती में मिलिटेंट जाते हैं तो क्विकली उनको जो है मार गिराया जाता है, क्योंकि किसी घर को जीरो इन किया जाता है, किसी मकान को या किसी कोठे को, तो वहां इजीली मिलिटेंटों को एलिमिनेट करना होता है पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे काफी घना जंगल है और जगह जगह पे, मैं आफाक से कहूंगा कि यहाँ पे भी वो दिखाएं। अगर हम पूरा 360 पैन करें,
आप देखिए हर तरफ से किस तरीके से दर्रे होते हैं, कितने घने घने जंगल होते हैं, जहां पे भी हम नजर दौड़ाना चाहें नहीं दौड़ा सकते हैं। आप देखिए ड्रोन कहीं पर भी किसी भी पेड़ पे फंस सकता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा जो ये जंगल है ये अल्पाइन फॉरेस्ट्स हैं, यानी यहाँ पे लौट रहे हैं देवदार के आपके पेड़ पास हैं, ताजा और अपडेट्स के लिए कि आखिर क्या कुछ जो है वो ग्राउंड रियलिटी फिलहाल वहां पर है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। डेरा गली जंगल इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे और इसी हमले के बाद से ही सेना के जवान लगातार एक्शन में हैं। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह के आधार पर घटना की जगह के आसपास के 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी देखिए, हम आपको उन शहीद जवानों की तस्वीरें भी दिखा रखे हैं। 4 जवान शहीद हुए, गौतम कुमार जो उत्तराखंड के कोटद्वार से हैं, लेकिन 5 तस्वीरें अब आप देखिए। पुंछ में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद एनआईए की टीम पहुंची, हमले में 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की घेरेबंदी करने के लिए लगातार भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डेंस ये पूरा इलाका, जहां पर देखिए किस तरीके से घने पहाड़, हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों को ढूंढा जा सके और एनआईए की तरफ से भी अब जांच जारी है। एनआईए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोकल सपोर्ट के जरिए जो है इन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाल करण यादव भी शामिल है, जिसके बाद शहीद जवान के घर पर कोहराम मच गया। करण के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। बताया गया कि करण 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 जवान जो शहीद हुए हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें। परिवार में किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। घर का बेटा जरूर गया था कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की रक्षा कर सके, सरहद की सुरक्षा कर सके, लेकिन आई तो बुरी खबर। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की आपको दिखा रहे हैं। 2013 में ही दरअसल भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर ही हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, परिवार का हाल हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से परिवार में मातम पसरा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप वहां की तस्वीरें दिखाइए। परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि कई परिवारों को हमने सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें अपने बेटे पर गर्व है। क्या हालात वहां के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ शहीद जवान के घर से। करण यादव जो कि शहीद जवान 2013 में सेना में भर्ती हुए थे, मैं उनके घर पे यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सबके आंखों में आंसू है, मातम यहाँ पर फैला हुआ है। और जब से कल देर शाम ये खबर आई यहाँ पर, और उसके बाद से ही आसपास के लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कई लोग यहाँ हमारे साथ हैं। फिलहाल जो उनके फादर हैं बलराम यादव, वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हम उनसे बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। बलराम यादव जो हैं उनके फादर, शहीद जवान के। गर्व है आपको अपने बेटे पे? जी, बेटा हमारा देश के लिए बलिदान हुआ है, गर्व तो है ही है। आखिरी बार बेटा कब आया था? ये रक्षाबंधन के बाद गया है, इसके बाद से फिर जो है नहीं आया है। फरवरी में आने को कह रहा था कि फरवरी में आएंगे, और 1 महीने की छुट्टी में तो होली भी कर लेंगे इसी में। लेकिन बहन की शादी भी करनी थी, आप बता रहे थे, जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, सबसे घर का बड़ा था। हाँ, वो बातचीत मान लो होती थी, तब मान लो ये कहता था कि मान लो जो है बहन की शादी करना है, तो दोनों करने योग्य थी। तो ये कह रहा था कि दोनों एक साथ कर दो, तो वहाँ लड़के जा कर के देख लो तुम कहाँ मान लो जो है तो फिर हम जा कर के वहाँ देख लेंगे। तो हमको ठीक है, तो हमने लड़के देखे थे। अब वो आने पर उसके मान लो अपना जो है जाता, फिर जैसे उसकी समझ में आती तैसा करता। मान लो हमारा देखना हमारा काम था, करना उसका काम था। घर में पूरी सलाह वगैरह सबको पैसा वगैरह वही दिया करता? चलाते वही बड़ा था, तो परिवार तो वही चलाता था। मान लो रास्ता बताता था, पैसे देता था जहाँ जिसकी ज़रूरत होती थी।
एक छोटा भाई था अरुण कुमार, उसको भी सलाह बताता था। मतलब ये उसी का काम था, बड़ा होने के कारण से जैसे पूरी देख रेख करता था, खेती पाती का देखभाल। अभी आस पड़ोस के लोगों से बात हो रही थी तो मालूम चला बचपन से ही उसे सेना में जाने का जी। बहुत शौक था उन्हें। अरे हुसन तो था ही, अगर हुसन ना होता तो जाता क्यों। जी ठीक है, आप हुसन बने की रहिएगा वजह से हमारे होता साथ, हम भी लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, बिहार के नवादा जिले के चंदन कुमार भी पुंछ में शहीद हो गए हैं। शहीद चंदन कुमार नवादा के वारिसलीगंज के रहने वाले थे और मौलेश्वर सिंह के वो बेटे थे। चंदन की शहादत की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान हर कोई चंदन के सर्वोच्च बलिदान को याद कर गमगीन हो गया। बिहार के नवादा के रहने वाले चंदन भी इसी हमले में, जब आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया तो इसमें वो शहीद हो गए। और जैसे ही ये खबर परिवार वालों को मिली तो न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि आसपास के भी जो चंदन जो शहीद हुए हैं उनको जानने वाले लोग थे वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच गए और ज़रूर गमगीन माहौल था। लेकिन आज परिवार के साथ साथ वो गाँव में रहने वाले लोगों का भी सीना गर्व से चौड़ा है कि वो भारत माता के लिए हमारी सुरक्षा करते करते शहीद हुए हैं। 1.5 साल पहले आपको बता दें कि उनकी शादी हुई थी। बिहार के नवादा के ही वो रहने वाले थे। 2017 का वो वक्त था जब वो सेना में भर्ती हुए थे और उसके बाद ये खबर उनके परिवार को मिलती है कि चंदन कुमार अब शहीद हो गए हैं। सेना की 86 बटालियन में राइफलमैन के पद पर वो तैनात थे। 1.5 साल पहले शहीद चंदन की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो उनके घर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जो इस आज जो दुख उनके परिवार को होगा वो शायद आप मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे, खासतौर पर परिवार वाले, आज गर्व भी बहुत होगा अपने बेटे पर। बिल्कुल, देखिए, और उनके ठीक घर के बाहर हम खड़े हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। घर जो है चंदन का बिल्कुल टूटा हुआ है और वो वादा करके गए थे कि जब वो मार्च में लौटेंगे तो इस घर को बनवाएंगे और बाकी जो परिवार के लोग रहते हैं उनके लिए भी कुछ काम होगा। लेकिन जैसे ही घर में शहीद होने की खबर आई है उसके बाद से जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके घर पर पहुँच रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका पार्थिव शरीर कब पहुँचेगा। और अंदर की एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस हालात में इनका परिवार रहता था और अब जब से यह खबर आई है उसके बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है कि उनके परिवार का लाल, जिसके कमाने पर चलता था पूरा परिवार, वो अब कैसे चलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के ऊपर खड़ा है। और ये तस्वीर है घर के अंदर की। तो अब इंतजार हो रहा है कि उनका पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा और जो परिवार के लोग हैं उनके हालात क्या हैं, इन तस्वीरों